नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा पूछता है भारत में कि दर्शकों आपसे पूछता, प्रधानमंत्री देश के हैं या एक पार्टी के? नरेंद्र मोदी नेता भाजपा के हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं या एक पार्टी के? यह पूछता है भारत। जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, जवाब दे। प्रधानमंत्री उनके लिए एक देश पार्टी का होता है या देश का? उस कुर्सी पर, उस दफ्तर पर जो भी बैठे वो देश का प्रधानमंत्री है, हर एक भारतीय का प्रधानमंत्री। इसीलिए हर एक भारतीय अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ और कांग्रेस के नेता जिस राज्य में हुआ उसके प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाने वाले कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ड्रामा हो रहा है। ड्रामा था ये। इसीलिए मैं बोलता हूं, पूछता है भारत कांग्रेस पार्टी से, पहले ये बताओ, सत्ता से दूर रहने के बाद बौखलाहट आ गई है ज्यादा। प्रधानमंत्री देश के हैं या एक पार्टी के? कौन सा नया माहौल लाना चाहते हो कि देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री भारत के किसी राज्य में जाए तो उसे यह पहले देखना होगा कि उस राज्य में किसकी सरकार है। और ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये वही लोग हैं। याद है सबसे पहले किसी ने बिल फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आके, वो कौन थे? इसी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राहुल गांधी। बात वो नहीं, बात ये है, जरा वो ग्राफिक लाइए डायरेक्ट। मैंने कल भी कहा, कल मैं किसी निजी कारण की वजह से पूछता है भारत कर नहीं पाया। दिक्कत इससे नहीं कि नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। दिक्कत इससे है कि देश के, भारत के प्रधानमंत्री को दोबारा दोहरा रहा हूं, आपके और हमारे, और अगर भारत के नागरिक हैं सब, तो कांग्रेस पार्टी आपके प्रधानमंत्री को पंजाब जैसे संवेदनशील प्रदेश में, बॉर्डर से पास वाले जिले में, बीचों बीच उस पुल पर रुकना पड़ा। उनके सुरक्षा घेरे में सेन। सवाल यह है, सवाल किसी नेता का नहीं, सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। यह मैं कह रहा हूं। हमने क्या नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी कितनी बार ट्रैफिक के बिना, देखने के बजाय बिना सिक्योरिटी के चले जाते हैं। दिक्कत उसकी नहीं कि दोबारा दोहरा रहा हूं, सुनिए, नरेंद्र मोदी को इंतजार करना पड़ा। दिक्कत इससे है कि भारत के, आपके और हमारे प्रधानमंत्री को बीच सड़क एक ऐसे पुल पर रुकवा दिया गया जहां पर उनकी जान को तो खतरा था ही था। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे में सेन कैसे हो सकती है? यह पूछता है भारत। यह पूछता है भारत कि जब वहां पर वो वीडियो सामने आई, हमारे साथियों ने, किसान नेताओं से बात की,
तो किसान नेता कोई गुरेज यानी दबा ढका नहीं रहे हैं, खबर को बता रहे हैं। और दर्शकों सुनिएगा, वो बाइट भी सुनाऊंगा, डायरेक्टर साहब निकाल के रखिएगा अगले 2 मिनट। वो कहते हैं कि हमें क्या पता, हमें तो पुलिस ने बताया। वो पंजाब पुलिस, वो काबिल पंजाब पुलिस, उसके वो जाबाज अफसर जो आतंकवाद को निपटाने में, खात्मा करने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाया। कौन सा राजनीतिक दबाव डाला पंजाब की सरकार ने पंजाब के पुलिस वालों पर? कौन सा दबाव कि उन्हें मजबूरन अपने ही देश के प्रधानमंत्री के रास्ते में, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के रास्ते में इस तरह की दिक्कत पैदा करने। वो रास्ता सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, 2 लोगों को, 2 टीम्स को, एक एसपीजी और एसपीजी सर्फ 2022 में। दर्शकों पूरा पैनल जुड़ेगा, अगले 2 मिनट में जा रहा हूं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ एक व्यक्ति को अब पूरे भारतवर्ष में सुरक्षा प्रदान करता है और वो है देश के प्रधानमंत्री, कोई और नहीं। एक एसपीजी को मालूम था और दूसरा पंजाब की पुलिस को। ऐसा नहीं कि पंजाब की पुलिस से बहुत ज्यादा दोस्ती है एसपीजी की, नहीं। नियम है कुछ, जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं उस प्रदेश के जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, यानी डीजीपी, एडीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनको मालूम होता है, उनके अफसरान को मालूम होता है कि अगर प्रधानमंत्री हवाई जहाज के रास्ते नहीं जाएंगे, वो ग्राफिक पे जाइए, तो उनका दूसरा रास्ता ये सड़क का होगा। और सड़क के भी एक नहीं 2 रास्ते होते हैं। टेक्निकल नाम होता है एएसएल, रूट 1, रूट 2। अरे ये सब छोड़िए, अगर प्रधानमंत्री भाजपा के कार्यालय भी जाते हैं तो भी वहां से निकलने के 2 रास्ते होते हैं, रूट 1, रूट 2। ये इसलिए आपको बता रहा हूं, कहीं भी जाएं प्रधानमंत्री, कहीं भी, अगर वो हवाई रास्ता, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां से 2 रास्ते होते हैं निकलने के। ये सुरक्षा घेरा, ये एक प्रोटोकॉल है, और वो सिर्फ वहां की लोकल पुलिस, क्योंकि भरोसा है ना। ये इस तरह की हरकत करके ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? मैं आपसे पूछता हूं, क्या अगली बार जब एसपीजी, प्रधानमंत्री अभी किसी और राज्य में जाएंगे, वहां पर एसपीजी भरोसा कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो क्या पहले एक बार दोबारा नहीं चेक करेगी, 2 बार नहीं करेगी? यह हुआ कि आपने एक भरोसा जो होता है फोर्सेस के बीच में, उसको आप अपना राजनीतिक दबाव डाल के कम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दिक्कत नरेंद्र मोदी के 10 मिनट रुकने से नहीं, दिक्कत भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 1 भी मिनट रुकने से है। आपके और हमारे प्रधानमंत्री को विदेश में अगर 30 सेकंड की देरी हो जाए तो हमें खराब लगता है, खून खौल उठता है कि भारत का प्रधानमंत्री है, वो 135 करोड़ भारतीयों की नुमाइंदगी कर रहा है। उसके साथ अगर उसके प्रोटोकॉल में जरा सी ऊपर नीचे हो जाए तो हर एक आपको और हमको खराब लगता है। ये कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और उसी प्रधानमंत्री के साथ भारत में ऐसा हो जाए, अपने ही देश में, किसकी हिम्मत से ज्यादा आप ये किस स्तर पर जा रहे हैं? आप क्या आप सोचते हैं भारत की जनता को, पंजाब की जनता को दिखता नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब पुलिस वही पुलिस है जिसने सारे बीएसएफ आर्मी के साथ मिलकर भारत से, पंजाब से आतंकवाद को बाहर निकाला। कौन सा ऐसा दबाव बना दिया पंजाब की सरकार कि उसी पुलिस फोर्स को अपने ही देश के प्रधानमंत्री के रास्ते में इस तरह की दिक्कत पैदा, और वो वहां खड़े थे, वो विजुअल्स हैं हमारे पास, देख रहे हैं आप। इसीलिए कहता हूं, पूछता है भारत वाड्रा कांग्रेस से, पूछता है भारत। राहुल गांधी तो सॉरी है नहीं, राहुल गांधी तो आ गए हो आज तो पता नहीं, राहुल गांधी तो है नहीं, प्रियंका गांधी
कोविड है वो आइसोलेट हो गई हैं, वहां बरेली में हजारों बच्चियों को गिरते हुए छोड़ सकती हैं, लेकिन इस हद तक गिर जाना, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपना बड़ा भाई लगता है, आपको पाकिस्तान की आर्मी का जनरल जो भारतीय जवानों का दुश्मन है वो आपको आपका दोस्त दिखता है, आपको जाके उसे झप्पी पानी है पाइए और अपने देश के, ये भारत, ये पंजाब है सिद्धू साहब, राजनीति करिए, बोलिए क्या गलत किया भी है भाजपा ने, लेकिन इस तरह की हरकत ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो राहुल गांधी देख रहे हैं ऊपर चक्र में इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं है कहां। सोनिया गांधी ने अभी बात की है चन्नी साहब से, क्या बात की कि तुमने ऐसे क्यों किया या तुमने ऐसा ही क्यों किया। डिबेट में जा रहा हूं मैं, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ ओपी शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अवनीश अवस्थी हैं, प्रीति पांडे हैं, उधर से मेरे पास पंजाब लोक कांग्रेस यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के प्रीतपाल बालीवाल साहब, कांग्रेस के नहीं लेकिन कांग्रेस के सामने दीवार की तरह खड़े दुष्यंत नागर, बलदेव सिंह सिरसा साहब हैं, किसान नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ किसान आंदोलन में भी आए हैं कई बार डिबेट में। बलदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अहमद लारी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं कि नहीं अभी जुड़े हैं डायरेक्टर साहब। मैं सबसे पहले ओम प्रकाश शर्मा और उधर बलदेव सिंह सिरसा और तारिक अहमद लारी के पास जा रहा हूं, दुष्यंत नागर को भी लाइए। ओम प्रकाश शर्मा, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, फिर जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो आप जवाब देंगे सर। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हो सकता और भारत की जनता इसे बर्दाश्त कर ले। ओपी जी, ये मैं मान नहीं सकता, पंजाब की जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात एक नेता के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रुकने की नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की बात है। जानबूझकर रोड़ा जिसे कहते हैं पंजाबी में, यानी दिक्कत पैदा करने की बात है। शर्मा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है फिरोजपुर में जो घटना घटी, ये कांग्रेस सरकार का एक आपराधिक षड्यंत्र है जिसने इस देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला। पाकिस्तान की सीमा के साथ फ्लाईओवर के पास जहां निकलने के लिए किसी प्रकार का कोई जगह नहीं थी, इस प्रकार की जो परिस्थिति बनी उससे आज पूरा देश क्षुब्ध है। और मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी से या भाजपा से अगर आपको नफरत है वो एक अलग विषय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की परिस्थितियों में डालना, ये बिल्कुल जो है पूरा देश इससे बड़ा रोष में है। जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं उनके लिए अल्टरनेट रूट होता है और उनकी व्यवस्था जो होती है, जो सरकार, जो प्रदेश की सरकार देश के प्रधानमंत्री तक को सुरक्षित रास्ता नहीं दे पा रही, वो वहाँ क्या करेगी ये इससे सिद्ध होता है। और जिस प्रकार वो भीड़ वहाँ आई, ये प्रायोगिक भीड़ थी जिसको वहाँ की पुलिस ने उनको सूचना दी कि ये प्रधानमंत्री का रूट है, और पूरे प्रदेश की सरकार जो कि कहती है कि उन्होंने 10,000 लोगों को डेप्यूट किया था, सबके पास आ रहा हूं, एक मिनट, वो 150 लोगों को उस रास्ते से नहीं हटा पाए। प्रीति पांडे, तो इस प्रकार का जो कार्य है प्रेम शुक्ला जी, ये एक आपराधिक षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार का है जिसकी हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पहले मैं आपके पास आऊं नागर साहब, इनको भरोसा नहीं है। मेरे भरोसा सुनिए आप मेरी बात। ये किस प्रकार नागर साहब से शब्दों का प्रयोग किया? कौन से शब्दों का? सुनिए मेरी बात। पंजाबियों का अपमान। ओम, अरे ज्यादा ड्रामा मत करिए नागर साहब, रुकिए पहले आप एक मिनट, जब आऊं तब आइएगा। ये राजनीति खेलना बंद करो, राजनीति खेलना बंद करो, राजनीति खेलना बंद करो नागर साहब। प्रधानमंत्री आपके हैं कि नहीं? आप पहले उन्हें प्रधानमंत्री मानते हो कि नहीं? आप पहले प्रधानमंत्री मानते हो कि नहीं? प्रधानमंत्री मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। आप कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री मानते हो कि नहीं? आपको लगता है प्रधानमंत्री एक पार्टी का होता है? मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, प्रीति जी, एक मिनट, ये षड्यंत्र ही है जो कह रहे हैं, ठीक, सुनिए मेरी बात। मैं प्रेम शुक्ला जी सिर्फ वो बाइट सुना रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बाइट सुना रहा हूं, वो किसान नेता की है, वो जरा सुनिए वो क्या कह रहा है, और फिर नागर साहब जो बिल्कुल बाबुलंद खड़े हो जाते हैं ना, जरा बोलिएगा, जरा वो किसान नेता की बाइट सुनिए पहले, और फिर आ रहा हूं मैं।
किसान नेता की बाइट सुनिए जरा। देखिए, आपने मेरी एक बोलते की सुनी होगी वीडियो भी, प्रधानमंत्री आते तो हम नगा देते, हमने उनको निकल जाना था, हमने खुद उनको कह देना था बस निकल जाइए, पर पुलिस हमको जानबूझ के झूठ बोल रही है। ये मेरी वहाँ बोलते की ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। देखिए, प्रधानमंत्री आते या हमको जो उनका सिक्योरिटी में थे वो हमको बोलते भी भाई प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, हम अपनी जनता को एक साइड कर लेते। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखा देते और पकड़कर थोड़ी बिठाने वाले थे प्रधानमंत्री को। सो हमारे पास तो कोई गया ही नहीं, ना हमको मालूम था कि प्रधानमंत्री इधर है, हमको तो 3 बजे पता चलता है। अब आप समझ रहे हो, देखो ये आपने सुना। अब मैं जा रहा हूं जरा बलदेव सिंह सिरसा वर्सेस प्रेम शुक्ला एंड प्रीति पांडे। बलदेव सिंह सिरसा, प्रेम शुक्ला जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, अवनीश जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी और उधर से बलदेव सिंह सिरसा साहब। जी जी। प्रेम शुक्ला जी, आपको नरेंद्र मोदी को रुकवाने का शौक है, इनको वो रुकवा ले पंजाब सरकार, कोई दिक्कत नहीं। देश के प्रधानमंत्री को, आपके और हमारे प्रधानमंत्री को कैसे रुकवा सकती है मुझे बताइए। नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पद की बात कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। देखिए, वो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। हाँ ऐश्वर्य जी, देखिए, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, वो संप्रभु भारत के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने वाले प्रधान सेवक हैं जी। उनकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संदर्भ में जिस तरह के से जानबूझकर चूक की गई, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने जब यह कहा कि वह रूट जो है वो क्लीन है, क्लियर है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस रूट के संदर्भ में एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस ने 2 जनवरी 2022 को बाकायदा इंटरनल मेमो जारी करके, जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के पास भी जो इंटरनल मेमो था, हाँ, बिल्कुल है। कि जिस तरह के मौसम का अंदेशा है उसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से जाने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। और जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सड़क यात्रा को मंजूरी दी, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां से निकला। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सुरक्षित पहुंच सके गंतव्य पर, यह सुनिश्चित करना क्या पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के जिम्मेदार अधिकारी यदि एसपीजी के द्वारा दी गई सूचनाओं को स्वीकारने से भी इनकार कर देते हैं, तो क्या जानबूझकर किया गया घटनाक्रम नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। नहीं, वो सब झूठ की तो बात ही नहीं प्रेम शुक्ला जी, वो तो साफ दिख रहा है। वो आज मीडिया से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसी मीडिया से उपस्थित क्यों नहीं हुए? वो आज उसी मीडिया से बात कर रहे हैं जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा। हिम्मत है तो हमारे एक नहीं 4-4, 5-5 रिपोर्टर इस समय वहां मौजूद है, बात करें एक से। वो एक सवाल पूछेगा, वो उसे गाड़ी से निकाल देंगे। दिक्कत यही है, उससे उनके साथ सवाल जवाब करते हैं जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा। मैं जरा जा रहा हूं बलदेव सिंह सिरसा जी के पास। सिरसा साहब, किसान आंदोलन हुआ, आपने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कृषि कानून वापस आए। चन्नी जो है सिरसा साहब, सब कुछ हुआ, श्रीमान चन्नी, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कृषि कानून वापस लिए, चीज हुआ। किसी नेता को रोकना और देश के प्रधानमंत्री को रोकना, उनको चुप कराओ ना पहले। करा रहा हूं सिरसा साहब, हो रहे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री को रोकना और उनकी सुरक्षा में इस तरह से, और ये नहीं कि हम दिल्ली, मुंबई, बंगलौर की बात कर रहे हैं, हम फिरोजपुर की बात कर रहे हैं। बॉर्डर से कितना पास, कितना दूर, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इतने अनुभवी हैं, आपको पता है। सिरसा साहब, आप इसे ठीक मानते हैं? ब्रेकिंग जो चल रहा है। सबसे पहले तो देखिए जी, हमें एक पक्ष की बात नहीं करनी है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री। हम इस बात को बखूबी जानते हैं और हम इस देश के नागरिक हैं और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और मोदी जी को मतलब कि इस तरह की जो कोई दिक्कत आई है तो इसमें बहुत सी बातें आ रही हैं कि मोदी जी ने खुद रूट को बदला। कि रूट क्यों बदला गया? क्योंकि उन्होंने बाई एयर आके बठिंडा से हेलीकॉप्टर के ऊपर जाना था, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर नहीं गए
और रोड के ऊपर गया, जबकि ये पहले कह रहे हैं कि इस रोड का रूट नहीं दिया गया था। अच्छा। हेलीकॉप्टर की 3 हेलीपैड बने आ थे। रहा हूं प्रीति जी, एक मिनट बात सुनो जरा, सुन रहा हूं दार जी, बोलो। अब बात, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो रूट क्यों बदला गया। असल बात ये है कि पंजाब को और किसानों को बदनाम करने की ये रट लगी हुई है कि पंजाब में किसानों ने रास्ते बंद किए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किसान बिल्कुल रास्ते बंद करने की बात ही ना करते, जेकर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सिट बनी उसने अजय टैनी उसके परिवार को दोषी ठहरा दिया, तो उस अजय टैनी का जेकर इस्तीफा दे देते तो हमने जो ये कहा था कि हम केवल जिला हेडक्वार्टर के ऊपर रोष प्रदर्शन करेंगे, हम किसी रास्ते को नहीं रोकेंगे, प्रधानमंत्री जी को पंजाब में आने से नहीं रोकेंगे। और जो कुछ भी ये हुआ, जेकर प्रधानमंत्री जी अजय टैनी का इस्तीफा दिवाकर और उसको जेल भेज देते तो पंजाब के लोग नहीं, वो आंदोलन करिए। कहने की आपने कहा नरेंद्र मोदी एक नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, प्लीज मैं आ रहा हूं, मैं सबको मौका दूंगा, सबको। अवनीश जी आपके पास भी आ रहा हूं। प्रीति जी बोलिए, उधर से जरा लारी जी को भी। ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिरसा साहब ने कहा कि वो कोई नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। सही बात है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ एक भाजपा दल के नेता नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले तो डीजीपी सस्पेंड होना चाहिए। डीजीपी उस काफिले में क्यों नहीं थे, जबकि डीजीपी का जाना अनिवार्य होता है। चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी का जाना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वहां पे था। ये जो बार बार सब लोग ये कह रहे हैं कि चूक हुई है, ये चूक नहीं है, ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें खालिस्तान मूवमेंट भी आ सकता है। पाकिस्तान से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हुआ ये, 10 या 12-15, अगर सही हूं तो शायद 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हुआ ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, सिरसा साहब खड़ जाओ। आप डीजीपी शुड बी सस्पेंडेड, नौकरी खा जानी चाहिए होम मिनिस्ट्री को डीजीपी की। अगर प्रधानमंत्री पंजाब में जा रहा है तो कैसे हिम्मत हुई डीजीपी की, कैसे, जब वो बार बार एसपीजी के डायरेक्टर से बात कर रहे हैं तो उनको कैसे नहीं पता कि वो रूट क्लियर है या नहीं क्लियर है। वो नेता नहीं है, कहीं के एमएलए एमपी नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ का नेतृत्व कर रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और क्यों नहीं पंजाब सरकार को घेरे? अगर यही हुआ होता ऐश्वर्या, अगर ये उत्तर प्रदेश में राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हो रहा होता ना, जो यमुना एक्सप्रेसवे में भाई बहन ड्रामा करते थे, तो यहाँ हाय तौबा मच चुकी होती, लोकतंत्र खतरे में आ चुका होता। प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। हो सकता है कल कुछ और बड़ी खबर होती और हेडलाइन कुछ और चल रही होती। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता और पुलिस सिर्फ रोक लेती है तो इतना हाय तौबा हो जाती है, चैनल्स में डिबेट शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री के साथ इतनी सिरसा साहब खड़ जाओ, बोलने दो, सबके पास आ रहा है। सीएम को ये नहीं सबको पता मौका कि क्या है, कैसा सीएम है भाई, चन्नी कैसे सीएम है, सीएम बन कैसे गए? उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। आपके स्टेट में आपके डीजीपी के होते हुए, सीएम के होते हुए कैसे प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई? चन्नी साहब को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, डीजीपी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये सोची समझी साजिश है। और सीएम साहब ये कहते हैं कि मुझे रूट नहीं पता था। अरे आप एसपीजी के डायरेक्टर और डीजीपी लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि इसमें इतने ढेर सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो पीएम का काफिला कैसे जाने दिया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, डीजीपी को क्यों नहीं होम मिनिस्टर साथ तलब कर रहे हैं? डीजीपी को दिल्ली में बुला के तलब करना चाहिए। डीजीपी ने बहुत बड़ा गलत काम किया, हो सकता है कल बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। हम प्रधानमंत्री खो सकते थे, हो सकता है मोदी जी को खो देते, हो सकता है ये सारा कुछ कहीं और से चल रहा है, किसी और के इशारे पे चल रहा है। हो सकता है कोई मैडम हो इसके पीछे, हो सकता है कोई और लोग हो इसके पीछे। प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी साजिश करने की हिम्मत कैसे हुई? डीजीपी को रिजाइन करना चाहिए, डीजीपी की नौकरी खा जानी चाहिए होम मिनिस्टर साहब को। पंडाल में प्रधानमंत्री जी क्यों? आप कैसी बात कर रहे हैं सिरसा साहब? देश का प्रधानमंत्री पंजाब में जाता है, पाकिस्तान से 15 किलोमीटर ओपी जी आ रहा हूं, दिया जाता है। प्रदर्शनकारियों की शुक्ला जी आ रहा हूं, हो जाती है कि वो रोक लेते हैं के ऊपर, वहां पर जाना नहीं समझा। प्रीति जी सिर्फ मुझे इतना होने के कारण ये किसी और देश में अगर हो जाता, दोनों होते हैं। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए प्रीति जी, जब प्रधानमंत्री, एक सेकंड प्रीति जी, जब देश के प्रधानमंत्री, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी विदेश दौरे पे जाते हैं,
है ना। अगर इंच भी गाड़ी अगर 20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, अगर 19 हो जाए ना तो हर एक भारतीय को लगता है हमने तो कवर किया है 50-50, 100-100। मैं बता रहा हूं, अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लीडर्स में से एक है। अमेरिका में भी जाके अगर भारत के प्रधानमंत्री, वो कोई भी हो, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की बात कर रहा हूं सिरसा साहब, उसके रास्ते में तिनका नहीं आ सकता, तिनका नहीं आ सकता दार जी। अमेरिका में, रूस में, चीन चले जाओ, वहां नहीं आ सकता। ये भारत में कैसे हो सकता? हम मानते, ये जान नहीं मानते हो तो मानो सिरसा साहब। क्यों हुआ है? काफिले को घेर रहे हैं, तुसी बड़े हो, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? ये क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं चुप तो करा लांगा सब नू, पर तुसी भी तो मानो। सबसे रिजाइन दिलवा देना चाहिए, नौकरी करने के लायक नहीं, एक्शन तो होना चाहिए, प्रधानमंत्री को सुरक्षा एक्शन तो होना चाहिए। नौकरी करने के लायक नहीं। डीजीपी की गलती है, नहीं, डीजीपी की गलती है तो डीजीपी का एक्शन होना चाहिए। केस करो, कुछ भी करो, लेकिन पंजाब को अरे भाई, डीजीपी की गलती है, चीफ सेक्रेटरी की गलती है, उस जिले के एसएसपी की गलती है, आपके सीएम की गलती है। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो बात बात पे योगी जी घेरे जाते हैं कि नहीं घेरे जाते? पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है योगी जी के खिलाफ, तो चन्नी साहब के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो? लारी जी, पंजाब के सीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाए? ये सीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती? लारी जी, ये सीएम की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती सिरसा साहब? लारी जी को भी ले आइए और उधर अवनीश जी को भी ले आइए। हम बालीवाल जी, एक सेकंड प्रीति जी, मैंने आप सबको मौका दिया, देखिए अभी तक कुछ बोले भी नहीं है। अवनीश जी, लारी जी, ये अगर किसी और प्रदेश में हुआ तो क्या मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछा गया? प्रधानमंत्री जी वहां पर नहीं, और क्या भारत में ऐसे नहीं? सिरसा साहब हुण एक मिनट खड़ जाओ, हुण एक मिनट खड़ जाओ, नागर साहब को ले आइए सिरसा साहब की जगह, एक मिनट। लारी जी, आज तक ऐसा तो है नहीं। अरे सिरसा साहब, मैनू भी गल करने दो यार। नहीं, सिरसा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਕਰਨ देना, ਤੁਸੀਂ दसो वो मसला नहीं। बात ये है लारी जी कि अगर ऐसा पहली बार नहीं होता, कई बार होता है। मुझे एक दो इंसिडेंट्स याद है कि जब आप बड़े बड़े नेताओं के साथ ट्रैवल करते हैं तो कई बार अंधेरा हो गया, चॉपर आपको अब रात को मतलब उड़ नहीं सकता, तो आप रोड के रास्ते जाते हैं। तो सीएम किसी भी पार्टी का हो, अगर देश के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इस तरह के लोग होते हैं तो सीएम खुद कोऑपरेट करता है, सीएम खुद कॉल पे रहते हैं। मेरे को याद है उत्तराखंड में मैं राजनाथ सिंह के साथ था, मेरे को याद है गडकरी जी के साथ, मैं छत्तीसगढ़ में था, कितनी बार हर जगह होता है। और ये तो उनसे भी बड़े, द टॉलेस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर है देश का, उसके कैवलकेड के साथ खेल नहीं हो सकता, उसकी सुरक्षा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ नहीं हो सकता। लारी जी, देखिए, आप इत्तेफाक से आप भी रहे तो मैं भी रहा हूं, चाहे बिल्कुल वीपी सिंह जी रहे हो, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे देवगौड़ा जी रहे हो, और चाहे अटल जी रहे हो। मैं उनके साथ बाकायदा प्लेन में उन लोग के साथ चला हूं और देश के कई जगहों हिस्सों में गया हूं मैं। और माननीय रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह जी, उनके साथ तो अक्सर मेरा जाना होता था। बहुत खुशी की बात है। प्रोटोकॉल होता है, तो कभी रुके हैं क्या? तो प्रोटोकॉल सिर्फ इंडिया में फॉलो हो सकता है क्या बिना प्रोटोकॉल? हेलो जी जी, आ रही आवाज, बिना प्रोटोकॉल, बिना इन्विटेशन पे, जहां का कह रहे हैं कि पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर थे, तो क्या पाकिस्तान बिना प्रोटोकॉल, बिना इनविटेशन के पहुंच गए? तब डर नहीं लगा? और अगर भाई डर लग रहा है, जिसको इस भारत देश में डर लग रहा है, तो वो पाकिस्तान जाके रहे। जो आदमी 13 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हो, बम प्रूफ गाड़ी में बैठा हो, मिसाइल प्रूफ गाड़ी में बैठा हो, उसको किसानों से डर लग रहा है? क्या किसान आतंकवादी थे? वो धरना प्रदर्शन था, प्रदर्शन होता है। हम लोग को भी काले झंडे दिखाए जाते हैं जब हम लोग के मुख्यमंत्री होते हैं, तो हम उन लोग को आतंकवादी कहकर बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए तो लड़कियों तक को, यूनिवर्सिटी की लड़कियों तक। लारी जी, अब आपको लग रहा है प्रधानमंत्री को आप डर का एक्शन ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं, और ये प्रक्रिया ठीक है क्या? रही बात भाई, नहीं, अब आप सोचने नहीं। लारी जी, ये प्रक्रिया ठीक है क्या? मैं एक प्रदेश के गृह मंत्री से यह सवाल, अवनीश जी सीधा आपके पास आऊंगा, माफी चाहता हूं, सिर्फ 2 मिनट। मैं जरा नरोत्तम मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नरोत्तम जी, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार नरोत्तम जी। मैं कह रहा हूं नरोत्तम जी, देश के प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आते हैं और रास्ते में इस तरह के रोड़े अटकाने वाले काम किए जाते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी को कुछ पता नहीं, ऐसा मुमकिन है क्या? आप तो खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। विजुअल्स मेरी जगह। नहीं, नामुमकिन है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये संयोग नहीं था, ये एक प्रयोग है इनका। और ये जो मुख्यमंत्री वहां के चोरी और सीना चोरी करके जिस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ विषय उद्भूत होते हैं। मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
वो हास्य कलाकार सिद्धू जी का भी बयान पढ़ा। हाँ, वो कह रहे थे कि कुर्सियां खाली थी। अरे जाने देते ना, लोग नहीं थे तो जाने तो देते, जाने क्यों नहीं दिया? एक बात है। दूसरा, जिस रूट पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, इस रूट पर इन किसानों को पता कैसे चल गया इतनी जल्दी? इतने सारे लोग आखिर आए किस साधन से? कौन लाया इनको? ये सोची समझी साजिश है इनकी, और इस सोची समझी साजिश के तहत मैं इसलिए इसको प्रयोग कह रहा हूं। अब सोनिया गांधी जी मध्य प्रदेश में आए, राहुल गांधी जी आए, उनके साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो उनको कैसा लगेगा? मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से। उनके नेताओं पर भी तो Z+ है, Z सुरक्षा है। कह रहे हैं कि एसपीजी की गलती है। अरे रास्ते को जो कट होती है, मॉब होता है, पशु होती है, गाड़ी होती है, उनको लोकल पुलिस रोकती है। आप कह रहे हो 10,000 पुलिस लगी थी, जो विजुअल और फुटेज आ रहे हैं उसमें आपके पुलिस वाले चाय पी रहे हैं उनके साथ में। ये षड्यंत्र की बुनी आती है क्या इसमें से? तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने। शरारत हो या षड्यंत्र, दोनों ही निंदनीय है। ये नहीं, मेरी दिक्कत ये है नरोत्तम जी, आपको एक नेता ना पसंद है, मैंने मान लिया। आपको नरोत्तम मिश्रा पसंद नहीं है, ठीक है। आपको, अगर आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं, आप एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो आप प्रदेश के गृह मंत्री के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? मैं कह रहा हूं देश के सबसे बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ आप किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? अरे आखिरकार पार्टी तो भारत में है, आप भारतीय हो, आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? मेरा सवाल यह है नरोत्तम जी। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे शब्दशः सहमत हूँ, अक्षरशः सहमत हूँ। आप देखिए तो सही, लेकिन कांग्रेस के लोग किस तरह से मजाक, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी की आप कुर्सी खाली ठोको ताली, अब ये कॉमेडी सर्कस समझ रहे हैं क्या पूरे पंजाब को? और पूरे पंजाब को कॉमेडी सर्कस में ले जा रहे हैं, कुर्सी खाली ठोको ताली, इस तरह के वो अपने विजुअल और फुटेज आप एक बार देखें तो सही, कितने गंभीर विषय को कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। ये माने कितना गंभीर विषय है, कहाँ ले जाना चाहती है कांग्रेस? ये बहुत निंदनीय कृत्य हुआ है। इससे ज्यादा निंदा का कोई विषय नहीं हो सकता देश में, जिससे निंदा की बात की है। आखिर वो भारत के गौरव है, वैश्विक नेता है मोदी जी, उनके साथ में इस तरह कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनके नेताओं के साथ होगा तब क्या करेंगे ये? आप कुछ इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं नरोत्तम जी? नहीं, मैं इंडिकेट कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं इनसे। इनके नेता भी तो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, इनकी तो 3-4 प्रदेशों में सरकार होगी, हमारी तो 13-14 में है ना। हम तो चाहते हैं हर एक नेता का सम्मान हो, राजनीति को राजनीतिक तरीके से किया जाए, लेकिन ये परंपरा यही शुरू करते हैं हमेशा। ये षड्यंत्र जो कर रहे हैं, जो शरारत कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संयोग नहीं है, ये कांग्रेस का प्रयोग है। सहयोग नहीं, प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पूछ रहे हैं अवनीश जी कि अगर ऐसा कांग्रेस के नेताओं के साथ हो गया, ओपी जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, अवनीश जी बोल रहे हैं नरोत्तम जी कि अगर ऐसा कांग्रेस के नेताओं के साथ हो गया तो फिर कैसा लगेगा? बालेवाल जी इसके बाद आ रहा हूं जी। अवनीश अवस्थी जी। ऐश्वर्या जी, एक बात तो बड़ी साफ से ये स्पष्ट हो गई है, जितने सबूत सामने आए हैं उसमें ये कोई चूक नहीं है, ये साजिश है जी। वो नवजोत सिंह सिद्धू जो कहता है जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, यहां पर इसको ड्रामा बताता है। वो अब समझ में आ गया डीजीपी को बदलने की इतनी जिद क्यों थी। अब समझ में आया होगा लोगों को कि डीजीपी को बदलने की इतनी जिद क्यों थी सिद्धू की। वहां पर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं थे उस काफिले में? वो पहले थे, उसके पहले सब जगह उपस्थित थे, उसके बाद सब जगह उपस्थित थे। उतनी देर के लिए वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो ये साफ साफ संकेत नहीं है कि वहां पर हमले की बात कहीं ना कहीं थी। लारी जी प्लीज एक एक करके, अभी लोग शांत हैं। फ्लाईओवर पर आ रहा हूं मनोज जी। वनरेबल होता है, सबसे ज्यादा वनरेबल होता है, वो सबसे ज्यादा वनरेबल होता है फ्लाईओवर। उसको उड़ाने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। और जो 13 करोड़ की कार कह रहे हैं लारी साहब आप, ये सफाई में जो नंगा नाच होता था ना, जिस मुलायम सिंह के साथ आप घूमते थे, उनसे पूछो कि सफाई के नंगे नाच में कितने करोड़ रुपए खर्च होते थे एक साल में। लारी
व्यवस्था। ठीक है ना, जब जो है मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित जो है ठंड में मर रहे थे, तब सफाई में जो नंगा नाच हो रहा था उसमें कितने करोड़ खर्च होते थे, और 13 करोड़ की गाड़ी नहीं है ये, आप अपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा। ऐश्वर्या जी, बड़ी साफ सी बात है, ये एक साजिश थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप ये बताइए कि वहां पर चीफ मिनिस्टर को नहीं मालूम कि खाली वो चेंज हो गया रूट, वो उन किसानों को मालूम था, उन किसानों ने कहा कि हमें प्रेम शुक्ला जी और ओम प्रकाश शर्मा, प्रेम शुक्ला जी, ओम प्रकाश शर्मा, प्रीति पांडे, प्रेम शुक्ला जी, आपने सबको सुना। प्रेम शुक्ला जी, इस पे बहस नहीं हो सकती। आपको बीजेपी से दिक्कतें रखिए, प्रधानमंत्री से कैसे हो सकती है, इसका जवाब नहीं मिल रहा। उधर सिरसा साहब को रखिए, डायरेक्टर साहब बोलिए। प्रेम जी, प्रेम जी जी, दरअसल नफरत की राजनीति इतने गहरे बैठी हुई है जी कि श्रीमती सोनिया गांधी और उनके संतानों को यह लगता है कि लोकप्रियता के मानदंड पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रतिद्वंदिता नहीं की जा सकती। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और उस षड्यंत्र को क्रियान्वित करने का एक प्रयास पंजाब में कल किया गया। जिस पंजाब में हुसैनीवाला में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो इस देश के क्रांतिकारी बलिदानी हैं, उन बलिदानियों के स्मृति स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे थे। इनको पीड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब के इस प्रवास में सतत वहां पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं पंजाब के लोगों के लिए समर्पित करने का उनका संकल्प था, उसको भंग करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद चोरी और आप एक तो गलती करते हैं, गलती करने के बाद जो क्षमा मांगनी चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान और जनरल बाजवा के करीबी हैं, वो तो अमेजिंग आदमी है। उन्होंने सवेरे बयान दिया था कि राहुल गांधी एक सीक्रेट मिशन पर हैं, और उसके बाद शाम होते होते दोपहर तक ये खबर आई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्रकारी प्रयत्न कांग्रेस की सरकार ने किया। यह सिद्ध करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जान को खतरे में जानबूझकर कांग्रेस की सिरसा साहब बोलिए। डाला था। सिरसा साहब नागर जी, आपके पास आरोपी जी आ रहा हूं। उनको निराशा है, उनको बोलिए 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 सिरसा साहब, और उधर बालेवाल जी को ले आइए। प्रेम शुक्ला जी निराश है, आहत है। 1 मिनट तो दीजिए, 30 सेकंड तो दीजिए। आप नाराज हो जाते हो, दूसरे के ऊपर बोलते हो। सिरसा साहब बोलिए, सिरसा साहब बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछिए, कि जो बारिश का पता था कि बारिश आने वाली है, पहली तारीख से रौला चल रहा था कि बारिश आने वाली है, इस बारिश के समय में ये जानबूझ के रैली क्यों रखी गई? 2 दिन पीछे भी आपसे पूछ के रखे सिरसा जी, सिरसा जी आपसे पूछ के रखेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी की रैली है, नहीं, उनकी मर्जी, जहां मर्जी रखें। नहीं सिरसा साहब, एक सिलेंडर सिरसा साहब और मेरे को लाइएगा। नहीं सिरसा साहब, सिरसा साहब, नहीं सिरसा साहब, आपने सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूं। अब क्या प्रधानमंत्री को आपसे पूछना चाहिए सिरसा साहब? सिरसा साहब, क्या नरेंद्र मोदी को बलदेव सिंह सिरसा को फोन करके पूछना चाहिए कि मैं रैली कब करूं, कहां करूं? वो बीजेपी की रैली है, बीजेपी कर रही है। पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? कौन कर रहा है? पंजाब को वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जानबूझ के पुलिस पे दबाव बना के ये कराया। आपको नहीं लगता सिरसा साहब? प्रधानमंत्री से पंजाब के थोड़ी, देश के, भारत के। एक बात बताओ जी, प्रधानमंत्री जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं क्या पूरे देश? ये मैं आपसे पूछता हूँ, यही तो मेरा सवाल था। बलदेव जी, बलदेव जी, बालियावाल जी को लाइए, बालियावाल जी को लाइए, बालियावाल जी को लाइए, और उधर ओपी जी को भी रखिए। पूरे देश के हैं बालियावाल जी, बालियावाल साहब, हाँ बोलिए बालियावाल साहब। कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए सिरसा जी, बेनती है, सिरसा जी गल सुन लो, थोड़ी गल सुन ली बजुर्गों तुसी साडे। बेनती है ऐश्वर्या भाई, मैं हाथ जोड़ के पहले पंजाब, क्योंकि पंजाब के लोग अगर कोई दुश्मन भी आ जाए, हमारे गुरुओं ने ये सिखाया हुआ है, उसके ऊपर भी मल्लम पट्टी करते हैं, उसके दाल प्रसादा छिका देते हैं। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंजाब में आए थे और पंजाब के लिए सौगातें लेके आए थे, जो हमारे वहां पे कुछ किसानों के रूप में बैठे दूसरी पार्टियों के लोगों ने नुकसान किया। मैं उस रूट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 11:15 बजे निकला हूं, और वहां पे कोई किसान और कोई ब्लॉकेड नहीं थी। जब पता लगा कि किसान वहां से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का रूट आने वाला है, पता नहीं कहां से लोग इकट्ठे होकर आ गए।
300-400 ओपी जी आ रहा हूं। ये बता रहे हैं जो इंटेलिजेंस इनपुट है। उधर से बीजेपी का काफिला आ रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, बसें रुकी हुई हैं, सबने देखी हैं। प्रधानमंत्री के ये पंजाब सरकार की एक साजिश थी, जैसे 2015 में गोलीकांड कोटकपुरा में हुआ उसी एरिया के आसपास, कि ऐसा कुछ करवाएं, प्रधानमंत्री को रोका जाए, प्रधानमंत्री पुश करे जाने के लिए और वहां पे गोली वगैरह चले और हम अपनी राजनीति रोटियां सेक ले। इससे आगे कुछ नहीं था, टोटल प्री प्लान था। अगर वहां पे कुर्सियां खाली, सब कुछ खाली, तो मेरे भाई किसान क्यों रोक रहे हैं? आपकी लड़ाई सिरसा साहब जब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, मैं भी साथ देता था कि गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। आपकी सारी मांगे मान ली गई और आप सब दिल्ली का बॉर्डर छोड़ के आए हो। यहाँ पे आपकी लड़ाई पंजाब सरकार के साथ थी। 17,000 रुपया मुआवजा पंजाब सरकार ने देना था, कर्जा माफी पंजाब सरकार ने करनी थी, 360 रुपए गन्ने ने पंजाब सरकार ने देने थे। प्रधानमंत्री के साथ आपका क्या कसूर? आप टैनी को घुसा लेते हो पंजाब के इशू में। टैनी का क्या लेना देना भाई? लखमीरपुर कांड का 3 में ना 13 में रखो, वो टैनी का पंजाब से की लेना था जी, ना 3 में ना 13 में। ओपी शर्मा ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश जी सबको सुन लिया। और उधर नागर जी को बुलाइए, मनोज जी को बुलाइए, उधर ओपी जी और प्रीति पांडे। ओपी जी, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या जी, हाँ जनाब, कल ये जो फिरोजपुर की आपराधिक षड्यंत्र की जो घटना को अंजाम दिया कांग्रेस की चन्नी सरकार ने, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला, सिद्धू जी, चन्नी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा मोर्चे के जो लोग जिस भाषा में सोशल मीडिया पे इसको उत्सव की तरह जो मना रहे हैं, ये पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। और इस प्रकार के आपराधिक मानसिकता के लोग जो इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि पंजाब आज सुरक्षित कांग्रेस के हाथों में और चन्नी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मनोज तिवारी जी, मनोज जी बोलिए, कांग्रेस के नेता हैं, ये कैसी राजनीति है? आप प्रधानमंत्री को पार्टी से सीमित रखना चाहते हैं, वो नेता भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, ये आप क्यों भूल जाते हैं? ऐश्वर्या जी, प्रीति जी, हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ 56 इंच का सीना, अपने ही देश की सड़क पर 15 मिनट में ये हाल, डर के मारे बुरा हाल। जिन्हें डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। ऐश्वर्या जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये पंजाब और पंजाबियत का विरोध है, उनका अपमान है। अच्छा। कोई सुरक्षा में चूक नहीं थी। ये जो रूट डाइवर्सन किया गया, इसकी पूछताछ अमित शाह से होनी चाहिए। इसका सवाल अमित शाह से होना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्रीय खुफिया एजेंसी, इन दोनों के बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, बोलने दीजिए, बात पूरी समन्वय होता है और एक मिनट की खबर होती है। तो ये जानकारी तो अमित शाह को होनी चाहिए और ये सवाल अमित शाह से होना चाहिए, जिसने खुद श्री राम मंदिर की स्थापना कराई। अरे सुनिए, एक श्लोक नहीं आता है, एक श्लोक नहीं आता है। 2024 के बाद क्या करेंगे? सुनिए, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये नकली हिंदू मत बनिए, नकली हिंदू और नकली हिंदू के ऊपर चर्चा मत कीजिए। पूरी पार्टी 2024 में फिर छुट्टी पे कहाँ जाएगी, उसके बारे में सोचिए। आप कांग्रेस और बीजेपी के आग में इतने ज्यादा झुलस चुके हैं। किशन जी को भी लाइए, सिरसा जी के नागर साहब बहुत देर से शांत बारे में बात कर रहे हैं। 15 मिनट गुस्सा प्रधानमंत्री पांडे, प्रधानमंत्री ने तो एयरपोर्ट तिवारी जी, आपने बोल लिया, रिलैक्स, दुष्यंत नागर, साजिशकर्ताओं के गाल पे जोरदार तमाचा जड़ दिया, ये कह के कि अपने सीएम को कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। तो प्रधानमंत्री तो जिंदा वापस लौटे और बिल्कुल जिंदा रहेंगे। उनकी सुरक्षा में आप लोग कितने भी सेंध करिए, वो बिल्कुल फिट रहेंगे। आप 2024 के बाद छुट्टी पे कहां जाएंगे ये सोचिए, क्योंकि 2022 में भी आप नहीं आने, 2024 में भी आप नहीं आने। और पंजाब की सरकार तो गई, पंजाब तो गया, चन्नी साहब तो कुछ दिन के सीएम हैं। आपको भी पता है पंजाब की तो पंजाब की जो कला है, कलेश है, ये भी आपको पता है। आपको जानकारी, आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। कहाँ थे, भूत बने हुए थे आप लोग, भविष्य काल की बात ना करिए। आप कोई देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, खत्म हो गई, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। एक साजिश अरे क्या बात कर रहे हैं? भाई बहन को सिर्फ भाई देश की पुलिस रोक देती है तो आप लोग बौखला जाते हैं। देश
के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से खिलवाड़ का आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। दोहरा मानदंड रखते हैं, दोहरा चरित्र रखते हैं आप लोग। वो दूरी फिर फाड़ना चाहते हो। हिंदू सिखों का जो आपस में प्रेम बढ़ा था उसको आप सिरसा साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बार बार आपको पता है कि पंजाब में हुआ है, आपको उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जिन्होंने इस काफिले को रोका है। सिरसा साहब पंजाब का नाम मत खराब करिए। आप क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे जिन्होंने काफिला रोका, जिन्होंने घटिया हरकत की? आप उनके बारे में क्यों? कुछ मुट्ठी भर लोग, अपनी जय अवस्थी, मुट्ठी भर लोग एक काफिला रोकते हैं। अपनी जय प्रेम जी आ रहा हूं वापस। प्रीति ऐश्वर्या, सिरसा साहब मैं बता दूं, कांग्रेस का इतिहास बता देता हूं। 3 दिन के अंदर हजारों सिखों को, निहत्थे सिखों को, ये जो 56 इंच की बात कर रहा है ना, उससे पूछो 3 दिन के अंदर राजधानी दिल्ली में हजारों सिखों को, निहत्थे सिखों को घर से निकाल के पकड़ के गले में टायर डाल के जला दिया। उनकी औरतों और बहनों के साथ क्या व्यवहार किया मालूम है आपको? अभी वो पीढ़ी जिंदा है, पीढ़ी जिंदा, जवान हो गए हैं वो बच्चे जिन्होंने जवानात हो गए थे ना 84 में, आज वो जिंदा है। अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो मंजर 3 दिन के अंदर। और पुलिस की गोली से एक दंगाई नहीं मरा, घायल तक नहीं हुआ। ये है कांग्रेस का इतिहास, ये है कांग्रेस का इतिहास। बीजेपी करवाया, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्री से पूछो, यानी कांग्रेस का कहने का मतलब है कि भाजपा की सरकार ने अपने आप कराया है। ये कह रहे हैं मनोज तिवारी, मतलब ये कांग्रेस वाले मनोज जी ये कह रहे हैं। मतलब ये दिमाग मेरे को नहीं पता, ये इटली में रख के आते हैं कि कहाँ रख के आते हैं कि विपासना में रख के आते हैं, क्या करते क्या है भाई साहब? ये जानकारी नहीं है। जानकारी कहाँ नहीं है तिवारी जी? ये सिद्ध करता है कि कांग्रेसी कुछ बोलिएगा, कांग्रेसी जो मन में है वो बोलिएगा। पर्दा करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं ना, उस रूट पर उनको नहीं जाने देना चाहिए। देखिए मनोज तिवारी को अब ये बकवास कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हटाइए इनको कुछ जानकारी नहीं, हटाइए इनको कुछ जानकारी नहीं, सिरसा जी को बकवास किए जा रहे हैं। इनका कोई तर्क और तथ्य होना चाहिए। किसी बात में तर्क और तथ्य होना चाहिए। हर कोई भली भांति जानता है कि पूछो एसपीजी का लास्ट सवाल है, लास्ट समय कम है। किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के जब एडिशनल डीजी लॉ ये तो सही बात है, इंटरनल मेमो इश्यू किया था कि प्रधानमंत्री मौसम की खराबी के दुष्यंत नागर लास्ट 30 सेकंड, दुष्यंत नागर चीफ सेक्रेटरी और नागर साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। नागर साहब बोलिए। अच्छे काम करिए, आपकी रैली में भीड़ तभी आएगी भैया आप काम करोगे नहीं, टैक्स घटाओगे नहीं। जूता चप्पल पे आपने और 12% जीएसटी कर दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही है। आप जूता खाने का कुकर जो कांग्रेसी कर रहा है, जूता चप्पल कहां से आया? दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत जी समय कम है मेरे पास। देखिए ओपी शर्मा जी, प्रीति पांडे, सवाल क्या था और जवाब दे रहे हैं कि जूते चप्पल पे वो बढ़ गया टैक्स। तो इनका कहां है इनका इंटरेस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये इसलिए सीरियस है नागर साहब, सिरसा साहब तुसी वड्डे हो, समझ जाओ। प्रधानमंत्री देश के हैं, आपने भी बोला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और पंजाब के जाबाज तो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रीति जी, नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर।